आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एंड फिजिबिलिटी स्टडी। चैप्टर नंबर 8 है ये ईडीपी का। लेंथी चैप्टर है तो इस पे 5 या 6 लेक्चर बनेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे हम कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, यानी उद्यमी के पास कौन कौन से अवसर उपलब्ध होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है। इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जो भी अवसर हैं, बिजनेस के अवसर हैं, उनकी पहचान कैसे की जाएगी, यानी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आइडिया कैसे जनरेट किया जा सकता है ये देखेंगे। फीचर ऑफ गुड बिजनेस आइडिया, एक अच्छे बिजनेस आइडिया के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और बिजनेस आइडिया के सोर्सेज कहाँ कौन कौन से हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। In business, opportunity can be defined as an economic idea which can be converted into business enterprises to earn profit। देखो, व्यापार में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है या अवसर का मतलब क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक आइडिया जिसे हम बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बिजनेस में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उससे प्रॉफिट अर्न किया जा सके। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी का मीनिंग ये है। इफ एन एंटरप्रेन्योर converts idea into enterprise without analyzing, then it may result in the failure of a business। यदि कोई बिजनेसमैन अपने आइडिया को बिना किसी तरह की रिसर्च किए, बिना किसी तरह का विश्लेषण किए बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका बिजनेस फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, यानी बिजनेस के जो अवसर हैं उनकी पहचान की जाए, कैसे की जाए और उनकी सिलेक्शन कैसे की जाए। अब आता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। किसी भी अवसर की कैसे पहचान की जाए, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट की जा सकती है या किसी अवसर को हम एक बिजनेस में कन्वर्ट करके उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जब आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कोई अवसर होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी का सिंपल मतलब है एक फेवरेबल सिचुएशन या चांस, यानी कोई स्थिति जो आपके फेवर में है या कोई चांस जो आपके फेवर में है, उसका मतलब है अपॉर्चुनिटी। और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, हम कर चुके हैं, एक इकोनॉमिक आइडिया जिसे हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं लाभ कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि कोई बिजनेस फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालिक ने मेहनत से काम नहीं किया, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो आइडिया था बिजनेस शुरू करने का या जो उसकी अपॉर्चुनिटी थी वो रियल नहीं थी, यानी उसका आइडिया प्रैक्टिकल नहीं था। तो यदि हमारा आइडिया प्रैक्टिकल नहीं होगा बिजनेस को के रिगार्डिंग, तो हम कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने से पहले हमें आइडियाज प्रॉपर जनरेट करने चाहिए, अच्छे ढंग से उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, तभी उसके बाद ही हमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो एक अच्छे आइडिया के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए आइडिया जनरेशन इज ए नेसेसरी एबिलिटी दैट एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेसेस, यानी आइडिया जनरेट करने की जो क्वालिटी है वो एक नेसेसरी क्वालिटी है, एक जरूरी एबिलिटी है जो कि हर बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी न्यू बिजनेस हाईली डिपेंड अपॉन आइडिया। कोई भी नया बिजनेस कामयाब होगा या फेल होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। और आइडिया कलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन थ्रू इंटरनेट है, डाटा मार्केट रिसर्च है। ये सब हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ आइडिया। जनरेशन ऑफ आइडिया क्या है? Generation of ideas simply refer to the collecting ideas from different sources for the purpose of getting a creative or best solution of a problem। Generation of idea क्या है?
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, यानी अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज कलेक्ट करना, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकें या क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकें। फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज द एंटरप्रेन्योर मस्ट डेवलप वेरियस आइडिया। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेसमैन को चाहिए कि वो बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट करे, बहुत सारे आइडियाज को वो कलेक्ट करेगा तो तभी उसमें से वो बेस्ट आइडिया चूज कर पाएगा। दीज आइडियाज में कम फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कस्टमर एक्सेट्रा। और आइडियाज उसके पास कहाँ से आएंगे? आइडियाज उसके पास उसके फ्रेंड्स से आ सकते हैं, उसके कस्टमर से आ सकते हैं, रिलेटिव से आ सकते हैं। लेकिन कोई भी आइडिया जनरेट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी आइडिया को जब हम जनरेट करते हैं तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली फीचर ऑफ ए गुड बिजनेस आइडिया, यानी एक अच्छे बिजनेस आइडिया की विशेषताएं क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं वो सोर्सेज का हमें पता होना चाहिए। और टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडिया, नए बिजनेस आइडिया को जनरेट करने की टेक्निक्स क्या क्या है। तो पहले दो टॉपिक यानी फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस आइडिया और सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया आज हम डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस आइडिया क्या है? गुड बिजनेस आइडिया शुड इंक्लूड फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये लिस्ट पढ़ने की बजाय हम सीधा फीचर्स पे आते हैं। यूनिक होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, यानी वो अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अपने आप में इकलौता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट। एक अच्छा बिजनेस आइडिया मार्केट में जो और बिजनेसेस हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उनसे अलग होना चाहिए। यानी बिजनेस आइडिया ऐसा हो जो दूसरों से अलग हो, यूनिक और डिफरेंशिएट होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी फास्टर। एक अच्छा आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर की जो नीड्स है उसको जल्दी जल्दी सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं हमारा मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना। तो बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की आवश्यकता को जल्दी जल्दी से सेटिस्फाई कर सके। मार्केट ड्रिवन। गुड बिजनेस आइडिया मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, यानी वो मार्केट की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उसको पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप आइडिया जनरेट करोगे या आइडिया सेलेक्ट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, यानी आपने किस टारगेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस्ड। हमें पता है कि जो कस्टमर है वो गॉड है बिजनेस वर्ल्ड में। बिना कस्टमर को सेटिस्फाई किए हम लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक सकते। तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर। बेटर एंड चीपर। अच्छा बिजनेस आइडिया क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए, चीप होना चाहिए, यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका एक बेटर और चीपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। इनोवेटिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी एंटरप्रेन्योर है जब तक वो इनोवेटिव नहीं होगा, उसके अंदर इनोवेशन नहीं होगी, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, तब तक वो मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं सक्सेसफुल हो सकता। तो बिजनेस आइडिया इनोवेटिव भी होना चाहिए, फंडेबल होना चाहिए, फंडेबल होना चाहिए। इन दिनों आप देखते हो कि इन दिनों बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिसको फंड मिलते हैं। समटाइम वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फंड जनरेट कर लेते हैं, समटाइम बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फंड उनको दे देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंड दे देते हैं। तो आपका बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि आपको आसानी से उसके लिए फंड अवेलेबल हो सके, पैसा अवेलेबल हो सके। जनरेट रेवेन्यू, रिवेन्यू जनरेट होके में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस आइडिया रिवेन्यू जनरेट करके नहीं देता तब तक वो सक्सेसफुल नहीं है। ग्रोथ, बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें विकास की संभावना हो, यानी फ्यूचर में उसकी ग्रोथ की संभावना हो। मैनेजेबल रिस्क। देखो कोई भी बिजनेस है, रिस्क उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ बिजनेस की बात आती है हमने अब तक पढ़ा है कि बिजनेस में रिस्क या जोखिम एसोसिएट रहता ही रहता है। लेकिन एक बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसकी जो रिस्क है उसको हम मैनेज कर सकें, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक वो स्थिर रह सके, सस्टेन रह सके, लंबे समय तक मार्केट में टिक सके। अट्रैक्टिव, बिजनेस आइडिया इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसे हम वास्तविकता में कन्वर्ट कर सकें, रियलिटी में बदल सकें।
अचीवेबल, गुड बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सके। रिलायबल यानी वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन, बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू क्रिएट करे। देखो वैल्यू क्रिएशन हमने किया हुआ है, प्लेस वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, फॉर्म वैल्यू होती है, तो किसी भी तरह की वैल्यू क्यों ना क्रिएट करे, बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू को क्रिएट करे। ड्यूरेबल एंड सेफ, बिजनेस आइडिया टिकाऊ होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया में क्या आएगा, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से साधन हैं जहां से बिजनेस आइडिया ढूंढे जा सकते हैं। हमने पढ़ा कि बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो। तो बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत सारे लोगों की मदद ले सकता है। वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकता है, वो अपने रिश्तेदारों से डिस्कस कर सकता है, उसको अपने कस्टमर से भी आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं आइडियाज़ के, वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है, ये सबसे फेमस और सबसे विश्वसनीय मेथड है बिजनेस आइडिया को जनरेट करने का या बिजनेस को स्टार्ट करने का। मार्केट रिसर्च क्या होता है, मार्केट रिसर्च में हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की पोटेंशियल मार्केट से के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या करते हैं मार्केट रिसर्च में, हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो पोटेंशियल मार्केट है उसके संबंध में हम सिस्टेमेटिक ढंग से डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसमें डाटा को सिस्टेमेटिकली कलेक्ट किया जाता है। वो डाटा किसी के संबंध में भी हो सकता है, डाटा प्रोडक्ट के संबंध में हो सकता है, डिमांड और सप्लाई के संबंध में हो सकता है, मार्केट में कंपटीशन किस लेवल तक एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड का पैटर्न क्या है, डिजाइन क्या है डिमांड का, मार्केट शेयर, पोटेंशियल मार्केट शेयर हमारे प्रोडक्ट का कितना हो सकता है मार्केट में, प्राइसिंग के संबंध में, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के संबंध में। तो मार्केटिंग के जितने भी फैक्टर हैं उनके संबंध में मार्केट रिसर्च करके आइडिया जनरेट किया जा सकता है। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो रेगुलर क्या करते रहते हैं, मार्केट रिसर्च करते रहते हैं। मार्केट रिसर्च एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है ये आइडिया देने में कि किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में बिक सकते हैं और जिनकी ग्रोथ की संभावना फ्यूचर में बहुत अच्छी है, जो उनको उसको प्रॉफिट लाके दे सकते हैं। तो आइडिया जनरेट करने का फर्स्ट सोर्स था मार्केट रिसर्च। सेकंड आ जाता है कस्टमर। कस्टमर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटरप्रेन्योर को आइडिया देने में कि किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए। जब एंटरप्रेन्योर कस्टमर को स्टडी करेगा तो उसे पता लगेगा कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, उसको किस तरह की चीज़ों की प्राथमिकता है उसके जीवन में, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, उसके पेइंग कैपेसिटी कितनी है, इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एंटरप्रेन्योर को ये जानने में कि उसके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, यानी उसके जो कस्टमर अभी तो नहीं है, फ्यूचर में उसके कस्टमर होने वाले हैं, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और किस तरह के फीचर्स होने चाहिए उसके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में जो कि उसके कस्टमर परचेज कर लेंगे। इसके अलावा जब हम कस्टमर को स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, यानी जो प्रोडक्ट हम अभी अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं उसकी वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि कस्टमर के टच में रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की कौन कौन सी कमियां हैं, ताकि हम उसे इम्प्रूव करके नया प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सप्लायर एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स। सप्लायर, रिटेलर, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है नए आइडिया को जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये सीधा मार्केट के टच में होते हैं, इनको मार्केट की, मार्केट कंडीशन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा इनका कस्टमर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्शन होता रहता है, यानी ये जुड़े होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ग्राहकों के साथ। तो जब इनकी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ होती रहती है तो भी इन्हें कस्टमर्स की पसंद नापसंद का इनको ज़्यादा अच्छे से पता लगता है, जिसकी है जिस जो ये एंटरप्रेन्योर को बता के नए बिजनेस आइडिया को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रेंड्स।
जब हम ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड्स को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो भी हमें बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं। जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स एक एंटरप्रेन्योर को ये समझने में मदद करते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं जिनको ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी जिनका अवलोकन करना चाहिए जब हम आइडिया जनरेट करने लगते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोसाइटियल ट्रेंड्स। जब हम सोसाइटियल ट्रेंड्स यानी सामाजिक ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से ट्रेंड्स आ जाएंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी जनसंख्या से संबंधित जो ट्रेंड्स हैं वो आ जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन के संबंध में ट्रेंड्स को हम चेक करेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे। इन सब ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे तो भी हमारे दिमाग में नए आइडियाज आ सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। इकोनॉमिक ट्रेंड्स देख सकते हैं। इकोनॉमिक ट्रेंड्स में हम क्या करेंगे, लोगों की इनकम, मार्केट में इंटरेस्ट की रेट क्या है, यानी ब्याज की दर कितनी है, सेविंग रेट क्या है, सॉरी सेविंग्स कितनी है, एक्सचेंज रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, देश की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड में ये स्टडी किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट के ट्रेंड्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे गवर्नमेंट्स नए नए लॉज एंड रेगुलेशंस लेके आती रहती है, गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव्स लेती रहती है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी यानी किसी देश में गवर्नमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसे होगी, गवर्नमेंट का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ट्रेंड में हम ये देखेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स में क्या आ जाएगा, लाइफ स्पैन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसका लाइफ स्पैन कितना है, यानी उसका जीवन कितना है। ई कॉमर्स के ट्रेंड्स आ जाएंगे। जैसे इन दिनों लॉकडाउन की वजह से जो ई कॉमर्स है उसकी सेल बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इंटरनेट एंड इट्स अनेबल्ड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स को स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं आइडिया को देने में, हमें एक नया बिजनेस आइडिया देने के लिए। कॉम्पिटिटर को स्टडी करके भी हमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पता लग सकता है और हम नए नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी। इसके अलावा आइडिया जनरेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर की खुद की जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है किसी भी बिजनेसमैन की। जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा वो नए आइडियाज़, नए अवसर खुद के लिए और अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकता है। पब्लिकेशन। सेकेंडरी डाटा अवेलेबल हो सकता है। जैसे पब्लिकेशन में क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं जो मार्केट रिसर्च में हेल्प करते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योर को पब्लिकेशन से हमें ये पता लगता है कि किस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, उससे रिलेटेड हमें सारा डाटा मिल जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हम कहाँ कौन से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आ जाता है, समटाइम मार्केट में या एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। जब हम उनको सोल्व करने लगते हैं, उनका समाधान करने लगते हैं, तो भी हमारे पास नए बिजनेस आइडिया जनरेट हो जाते हैं। तो जो एक एंटरप्रेन्योर है उसे लगातार एनवायरनमेंट को स्टडी करके, वो एनवायरनमेंट को या अपने आसपास के जो मार्केट है उसको स्टडी करके उसमें आने वाली समस्याओं को देखना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई एंटरप्रेन्योर सही समय पे सही प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो उसका सही समय पे सॉल्यूशन लेके आएगा और अपना एंटरप्राइज क्रिएट कर सकता है। जैसे अब 1 साल से कोविड की वजह से हमें पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो बंद कर चुके हैं, बंद हो चुके हैं कोविड की वजह से। लेकिन हमें ये भी पता है कि इस 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नए स्टार्टअप शुरू किए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि मार्केट में जो समस्याएं अवेलेबल है, मार्केट में जो प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, उनको उन्होंने एक इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी में कन्वर्ट करके खुद के लिए एक एंटरप्राइज क्रिएट किया है। ठीक है। तो जब हम प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट मिल जाते हैं, हमें मार्केट की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में समझ मिलती है, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। चेंज। ऑल सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज गिव राइज टू न्यू बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी।
जब भी कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव के साथ साथ हमें नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मोबाइल फ़ोन, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है या सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो उसमें मोबाइल फ़ोन क्या है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, invention refers to generation of new idea, creating new things and new technology which adds more value to the existing products. invention में क्या आ जाएगा, invention की मदद से हम नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं, नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। हम नई वस्तुओं का तो उत्पादन कर ही सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पहले प्रोडक्ट अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन्वेंशन और इनोवेशन से। प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो भी हमें नए आइडियाज़ को जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताएंगे, उससे हमें ये पता लगेगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट। मार्केट को हम पहले नंबर 1 पॉइंट पे अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है लास्ट अदर कंसिडरेशन। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी आइडिया को सेलेक्ट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, गाँवों का कितना विकास हो रहा है, औरतों का कितनी एम्पावरमेंट मिल रही है, ये सारी चीज़ें भी आइडिया जनरेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, थैंक यू।